9.2 और 9.2 के का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोगों ने कल देखा था और आप लोगों ने देखा किस तरीके से उसमें जो आइडेंटिटीज़ हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो आज हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिख देता हूँ जी। उसमें लिखता है जी cot थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 9.2 का। कह रहे हैं कि इफ cot theta is equal to 15/8 and the terminal arm is not in quadrant 1, तो टर्मिनल आर्म जो है वो क्वाड्रेंट 1 में नहीं है और कहता है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। देखिए जी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही हमारा ये क्वेश्चन है और इसको करने के लिए वही आइडेंटिटी जो है उनमें से हमें चूज करना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करें। cot थीटा गिवन है हमें, तो हमने ऐसी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है जिसमें cot थीटा इस्तेमाल हो। और दूसरी बात इसने कहा कि टर्मिनल आर्म जो है वो क्वाड्रेंट 1 में नहीं है। अब देखें टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट 1 में नहीं है तो, और दूसरी बात जो है वो cot थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो cot थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है? या तो क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव होता है या फिर क्वाड्रेंट 3 में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि अगर वो 1 में नहीं है तो डेफिनेटली टर्मिनल आर्म जो है वो हमारा क्वाड्रेंट 3 में है। तो जो भी हमने वैल्यूज, जो भी रेशियोज जो है हमने कैलकुलेट करनी है वो सारी की सारी क्वाड्रेंट 3 के हिसाब से हम लोगों ने चेक करनी है। तो चलते हैं कि सोल्यूशन की तरफ। तीनों आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी हमें अच्छी तरह से याद है जी, वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट की वैल्यू जो कि कैलकुलेट करनी है तो इस तरह करते हैं कि हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं और ये हमारे पास बन जाएगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cot थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 15/8 का स्क्वायर। बस इसको हमने सिंपलीफाई करना है और उसके बाद हमने अपने सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाना है। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 और फिर कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 प्लस 225/64। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 225, तो ये हमारे पास बनेंगे 289/64। स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास बनेगा जी 17/8। अब देखिए जो हमारा टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, हम इसके ऊपर पहले से बात कर चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट जो है वो नेगेटिव होता है। तो आप लिखेंगे एज थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3 सो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 17/8। ये रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, कोसेकेंट थीटा। और इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी कि हमने cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए
हम ऐसा करते हैं, कोसिकेंट को पलट लेते हैं, ये हमारा साइन थीटा बन जाएगा और इसे फिर पहली आइडेंटिटी में लगाने के बाद हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन थीटा आपके पास है 8/17 और उसके बाद एज वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी को मैंने वो 1 2 4 स्टेप्स जो थे वो 2 3 स्टेप्स जो है उन्हें जो है ना वो मिस कर दिए, बीच में से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो इस वजह से मिस कर दिया कि कल या लास्ट लेक्चर में जो है हम लोग उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके होंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं जी, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस माइनस 8/17 स्क्वायर रूट cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आपका 289 माइनस 64 ओवर 289, बीच में से यहाँ भी मैंने स्टेप छोड़ दिए हैं, स्क्वायर लेना है, एलसीएम लेना है, ये सारा काम हो जाएगा। और फिर cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 289 में से जब आप 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा 225/289 और cos थीटा इज इक्वल टू 15/17 प्लस माइनस के साथ। और फिर वही बात कि टर्मिनल आर्म जो है वो एंगल का वो चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू है आपकी वो है -15/17। तो ये वो रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर दी जो कि क्वेश्चन में मांगी गई थी। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो याद रखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से कि इसमें नंबर्स इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें नंबर्स इस्तेमाल नहीं होते स्टूडेंट डर जाता है उसे देखते साथ, डरने की बात नहीं होती, वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं स्टेटमेंट लिखता हूं जी, कहता है जी इफ कोसेकेंट थीटा, क्वेश्चन नंबर 6, इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1 ओवर 2m, और साथ इसके कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि m जो है वो ग्रेटर देन 0 है और 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 है इसके मतलब उसमें। और कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने कैलकुलेट करनी है, मतलब कोसेकेंट आपके पास गिवन है और आपने साइन कॉस कॉट कोसेकेंट tan ये सारे के सारे कैलकुलेट करने हैं। तो फिर चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा से। कोसेकेंट गिवन है, तीनों आइडेंटिटीज में से देखें जी कोसेकेंट किस में आ रहा है। कोसेकेंट आपके पास आखिरी वाली आइडेंटिटी यानी 1 + cot² = कोसेकेंट², इसमें पुट करके हम cot ले लेंगे, वहाँ से tan बना लेंगे, tan से हम दूसरी आइडेंटिटी tan वाली लगा के जो है वो सेकेंड कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरीके से हमारा सिलसिला चलता जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन एज कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1 ओवर 2m, यहाँ से आपको पता चलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2m ओवर m² + 1। ये आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से एक रेशियो को यहाँ से निकाला। बाकी रेशियो निकालने के लिए as we know that 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट² थीटा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि cot थीटा जो है वो क्या है प्लस माइनस कोसेकेंट² थीटा -1 का स्क्वायर रूट है। वैल्यूज पुट कर दें तो cot थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट m² + 1 ओवर 2m² -1।
इसको सॉल्व करें तो cot थीटा आपका आ रहा है जी m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4m स्क्वायर, और ये -1 साथ है, स्क्वायर रूट भी और प्लस माइनस भी इसके साथ है। एलसीएम लेते हैं जी, और ये आपके पास एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर स्क्वायर रूट एनामिल प्लस माइनस। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो ये आपके पास बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4m स्क्वायर। और इससे आगे इसके अगर न्यूमरेटर को देखें अपने स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास न्यूमरेटर है, ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास। तो जी ये फार्मूला बन रहा है, वैल्यू है cot थीटा की, ये बन रहा है कि हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2m होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस माइनस, और cot थीटा ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m के इक्वल। तो यहाँ इसने क्वाड्रेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई, इसने कहा 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 और 0 के दरमियान है हमारा जो एंगल है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1 बनता है। तो क्वाड्रेंट 1 में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हुआ करती हैं, तो हमारा cot थीटा जो है वो बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2। साथ आप लिखते हैं 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2। तो ये आपने cot कैलकुलेट कर लिया। cot को का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका tan बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1। अब आप tan को इस्तेमाल करें और वहां से सीकेंट कैलकुलेट करें, और सीकेंट को रेसिप्रोकल करके cos जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं इसे बताता हूँ। As 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, और यहाँ से secant theta आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस tan square theta square root। वैल्यू पुट करें तो secant theta बनता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस tan theta 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और secant थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। एलसीएम लेते हैं जी इसका, तो बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 प्लस 4m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आपका बन जाता है, सॉरी मैंने इसे ये बनता है m पावर 4 स्क्वायर 4 और यहाँ स्क्वायर और यहाँ 4 और यहाँ पे स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 और m पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1। अगेन आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं वो स्क्वायर के फार्मूला बन रहे हैं। आप क्लोज करते हैं और फिर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करते हैं, यही काम आप भी करेंगे। तो सेकेंड थीटा आपका बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ प्लस माइनस।
तो सीकेंट थीटा आ जाएगा m² + 1 m² - 1। वही रीजन, उसी रीजन के साथ आप इसे भी पॉजिटिव कर देंगे जी। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1 ओवर m² - 1 सिंस 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 दैट मींस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 1। इसी का रेसिप्रोकल लेते हैं जी, तो ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू m² - 1 ओवर m² + 1। तो बच्चों ये देखें आपका कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी कर दी। सीकेंट इन्होंने दिया हुआ है, उसी से साइन हमने कैलकुलेट कर दिया था। कोसेकेंट दिया हुआ था, साइन कैलकुलेट किया, कॉस है, सीकेंट है, टेन है, काट है, तो 6 की 6 आइडेंटिटीज हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो बच्चों आज तक के लिए आपकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।